राजार्यमतास्य पद्मं पादैश्च हस्तान्मलकैश्च शिष्यं तन्त्रोढकं वार्तिकारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवादिरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शुभ्रज्योतिर्गुरुचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयर्वस्य बीजाय भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज और आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक पर्यतिक ऐसे कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली के विचार के प्रसंग में हम लोग आत्म निरूपण इस प्रकरण का विचार कर रहे हैं। इस प्रकरण में अभी तक सभी मतों के आत्मा का उत्थापन करके आत्मा का खंडन किया गया। अब से क्या विषय क्या चल रहा है इसमें? अब यहाँ पर सांख्य मत के भी आत्मा का खंडन करने के लिए कहते हैं कि एतेन इसी निरूपण के द्वारा प्रकृति ही कर्त्री पुरुषस्तु पुष्कर पलाशवत निर्लेप। प्रकृति कौन है? कर्त्री है और पुरुष पुष्कर पलाश कमल के पत्ते की तरह निर्लेप है, परंतु है चेतन, किंतु चेतना प्रकृति कर्त्री है, पुरुष पुष्कर कमल के पत्ते की तरह निर्लेप है, परंतु चेतन है। पुरुष चेतन है। इस प्रकार कार्य कारणयोः और इनका क्या बताना है? कार्य कारणयोः अभेदात् कार्यनाशे सति कार्यरूपतया तन्नाशोऽपि स्यात् इति अकारणत्वं तस्य। अब ये जो पुरुष है ना, इनका क्या मानना है? कार्य कारणयोः अभेदात्, कार्य और कारण में अभेद है। जैसे घट और मिट्टी, मिट्टी घट रूप से परिणत होती है। कौन? मिट्टी ही घट रूप से परिणत होती है, बदलती है। मिट्टी ही घट बनती है। तो यहाँ पर कार्य और कारण इन दोनों का अभेद है। अभेद होने पर कार्य का नाश हो गया, माने घट का नाश हो गया। तो कारण ही कार्य रूप से परिणत हुआ था ना,
तो घट का नाश हो गया तो कार्य रूपतया तन्नाशोपि स्यात्, कारण का भी नाश होगा। क्योंकि दोनों एक है ना, अलग अलग जैसे देखो पट और घट है, पट और तंतु है। यहाँ पर पट का नाश हो गया तो तंतु का भी तो नाश हो जाता है। पट जलाया तो तंतु भी जल जाता है, जलता है कि नहीं? तो ऐसे कारण का नाश होने पर कार्य का नाश होने पर कारण का भी नाश हो जाएगा। इति अकारणत्वम तस्य, इस प्रकार अकारणत्व प्रसंग उस आत्मा में आएगा। आत्मा किसी का भी, यदि आत्मा को जगत का कारण मानेंगे सांख्य के मत में, तो उसका भी नाश होने का प्रसंग आएगा। इसलिए आत्मा सांख्य के मत में कारण नहीं है, किसी का भी कारण नहीं है, इसलिए अकारणत्व आत्मा में माना है। यह सांख्य का मत है। बुद्धिगत चैतन्याभिमान अन्यथानुपपत्त्या तत्कल्पनम। फिर आत्मा की कल्पना करी क्यों? क्योंकि देखो एकाग्र, यदि आत्मा किसी का कारण नहीं है तो मानने की क्या आवश्यकता है? स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं ना। यदि जगत का कारण है तो उसको मानना चाहिए था, फिर आत्मा को माना क्यों? कहते हैं बुद्धिगत चैतन्याभिमान, मैं चेतन हूँ, ये तो अभिमान होता है ना। किसमें? कि आप जड़ हो, जड़ है ना पूरी तरह से। कौन कौन जड़ है? हाथ ऊपर कर लेना। कोई हाथ भी ऊपर नहीं कर रहा और कोई चेतन है होगा ये भी नहीं बोल रहा। अर्थात जड़ चेतन हो गया कि अर्ध जड़ थी न्याय के जैसा। तो यहाँ ये चैतन्य, आप देखो बुद्धि में चैतन्य आ रहा है। बुद्धि तो जड़ ऐसे प्रकृति का परिणाम है। बुद्धि किसका परिणाम है? प्रकृति का। किस कैसे? जड़। बोलो कि यहाँ क्या बात मुझको तो फाड़ कर देख रहा है। किसका परिणाम है बुद्धि? जड़ प्रकृति का। जड़ ऐसे प्रकृति का। पहले बता ना, प्रकृति महान। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? महत तत्व की। किसकी उत्पत्ति होती है? महत तत्व की। तो अच्छा, प्रकृति मान, महत तत्व माने बुद्धि। समष्टि बुद्धि को ही कहते हैं महत तत्व। तो ये बुद्धि जड़ है, तो बुद्धि में चेतनता का भान हो रहा है। बुद्धि में किसका भान हो रहा है? चेतनता का। मैं जिस पूछ रहा हूँ तो कल से ये विषय को पूछने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब दूसरे काम हो गए ना, इसलिए पूछने के लिए प्रत्येक विषय पूछे जाएंगे। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? महत तत्व की। तो महत तत्व माने बुद्धि, समष्टि बुद्धि। वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है। और उस जड़ ऐसे बुद्धि में चैतन्य का अभिमान दिखता है, चेतनत्वाभिमान दिखता है। अब चेतनत्व का अभिमान जो दिखता है वह दिखा, बुद्धि तो चेतन नहीं है, उसमें तो चेतनत्व दिख रहा है। वो कब सिद्ध होगा? यदि कोई दूसरा चेतन होगा, उसका प्रतिबिंब इसमें पड़ा हो तब। इसलिए लिखा बुद्धिगत चैतन्य के अभिमान की पुरुष का आत्मा के स्वीकार के बिना अनुपत्ति है। इसलिए तत्कल्पनम, उस पुरुष की कल्पना की गई है। यह अर्थापत्ति प्रमाण समझो अथवा अनुपलब्धि प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण।
दोनों में से यहाँ पर आत्मपत्ति मानते नहीं है, इसलिए अनुमान प्रमाण। क्योंकि बुद्धि में जो चेतनता आ रही है वह चेतनता किसी न किसी अन्य की होनी चाहिए, और वह होगी तो वह कौन है? आत्मा। इसलिए तत्कल्पनम, उस आत्मा की कल्पना की गई। बुद्धिश्च प्रकृते है परिणाम, क्या है? और बुद्धि प्रकृति का परिणाम है। और वह बुद्धि किसका परिणाम है? प्रकृति का परिणाम है। स एव महत्तत्वम, कौन महत्तत्व है? बुद्धि महत्तत्व है। साय है ना, महत्तत्व है, पता है कि नहीं? और उसी को ये दूसरा नाम क्या है? अंतःकरणम इति उच्यते। उसी बुद्धि को ही अंतःकरण भी कहा जाता है। तत् सत्वा सत्वाभ्याम पुरुषस्य संसारापवर्गो, तत्सत्व माने इस बुद्धि का सत्व और बुद्धि का असत्व। बुद्धि का सत्व होगा तो पुरुषस्य संसार है, और बुद्धि का असत्व होगा तो पुरुष का अपवर्ग, पुरुष को मोक्ष होता है। बुद्धि के अस्तित्व से संसार और बुद्धि की निवृत्ति से मोक्ष, अपवर्ग होता है। तस्या एव इंद्रिय प्रणालिकया परिणतिर ज्ञान रूपा घटादीना संबंध, ये सब सांख्य का सिद्धांत बता रहा है, गुण सांख्य से। तस्या अर्थात बुद्धि, उसी बुद्धि का इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय रूपी छिद्र के द्वारा, सभी चक्षुरादि इंद्रियात्मक नालिका द्वारा, है ना, नाली के द्वारा परिणति, इस बुद्धि का परिणाम। परिणति माने परिणाम, बोला करो ऐसे को, चुप बैठने से फायदा नहीं। उसी बुद्धि का परिणाम ज्ञान रूपा, कैसा परिणाम? ज्ञान रूप परिणाम ही घटादीना संबंध, वह घटादियों के साथ संबंध है। और यही क्या चीज है? परिणाम ही क्या चीज है? ज्ञान रूप परिणाम होगा। इसी को ही, ज्ञान रूप परिणाम को हम घटादियों के साथ संबंध मानते हैं। तो ज्ञान रूप परिणाम का घटादियों के साथ संबंध होगा तभी घटादियों का ज्ञान हो जाता है। पुरुषे कर्तृत्वाभिमानो बुद्धौ चैतन्याभिमानश्च भेदाग्रह। कहते पुरुष में कौन सा अभिमान? कर्तृत्व का अभिमान, और बुद्धि में चैतन्य का अभिमान। भेद का उग्रह होने से, भेद का ज्ञान न होने से। देखो, पुरुष कर्ता नहीं है, कर्त्री कौन है? प्रकृति है, लेकिन पुरुष अपने आप को बोलता है मैं करता हूं। और चैतन्य तो पुरुष में, और बुद्धि लेकर मैं चेतन हूं। तो बुद्धि में चेतनत्व का अभिमान ये, और पुरुष में कर्तृत्व का अभिमान, ये क्यों आ रहा है? कहते भेद का ज्ञान न होने से। भेद, स्पष्ट भेद का ग्रह न होने के कारण ऐसी स्थिति है। स्पष्ट भेद ज्ञान नहीं है, तब यहाँ पर ये विषय भेदाग्रह और कर्तृत्वादी अभिमान यहाँ पर दिखता है।
अब आगे देखो, ममेदं कर्तव्यम इति मदंशः, मेरा यह कर्तव्य है, इस प्रकार मदंश पुरुषोपरागो बुद्धि स्वच्छतया तत्प्रतिबिंबात प्रतिबिंबात अतात्विको दर्पणस्यैव मुखोपरागः। देखो क्या होता है, मेरा यह कर्तव्य है और यह मदंश पुरुषोपरागो बुद्धि है, ये सब हो रहा है ना, मेरा यह कर्तव्य है। इस प्रकार मदंश पुरुष क्या है ना, मम पुरुष बोलता है ना, मेरा यह कर्तव्य है, तो पुरुष में कर्तव्य है ना, तो क्या हो रहा है, तो भी पुरुष में मेरा यह कर्तव्य है। इस प्रकार पुरुष का जो उपराग माने बुद्धि के साथ संबंध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कहते हैं कि पुरुषोपरागो बुद्धि है, पुरुष का उपराग जो बुद्धि के साथ है वह कैसे हो रहा है, स्वच्छतया बुद्धि है, स्वच्छतया बुद्धि स्वच्छ होने के कारण तत्प्रतिबिंबात पुरुष का बुद्धि में प्रतिबिंब होने से अतात्विक है। वो मुझे यह कर्तव्य है, ये जो बुद्धि हो रही है ना, क्यों, पुरुष का प्रतिबिंब पढ़ने से हो रही है, और वो जो पुरुष का प्रतिबिंब पढ़ रहा है वो तात्विक है क्या, नहीं, वह अतात्विक है। जैसे दर्पण से मुखोपरागः, जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी तरह यहाँ पर है ना पुरुषोपराग, पुरुष का संबंध हमें समझना चाहिए। इदम इति विषयोपरागः इंद्रिय प्रणालिकया परिणति भेदः। इदम इति विषयोपरागः, इदम यह, ऐसे जो विषय का उपराग हो रहा है, विषय का संबंध हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, इंद्रिय प्रणालिकया, यह विषय तो है, तो बुद्धि सब कुछ अंदर, लेकिन यह कैसे हो रहा है, तो कि विषय के साथ ये संबंध, ज्ञान का संबंध कैसे हो रहा है, कहते इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय रूपी नाड़ी के द्वारा, प्रणाली के द्वारा यह बुद्धि का परिणाम विशेष वह तात्विक है। बुद्धि का विषय के रूप से परिणाम होना वो तात्विक है, व्यवहारिक है ना, यह वास्तविक है। निश्वासाभिहित दर्पणस्यैव मलिनिमा, ऐसे हम श्वासोश्वास होता है ना, और दर्पण में दिख रखा, तो आजकल दर्पण में हमारा श्वास लगा तो उसमें क्या रहता है, निकलता है, अरे अब जैसे निश्वासाभिहत दर्पणस्यैव मलिनिमा, निश्वास अर्थात श्वास के द्वारा, श्वास से लगा हुआ जो दर्पण है, उस दर्पण की मलिनिमा ये जैसे तात्विक होती है, वैसे ही इंद्रियों के द्वारा परिणत विषय से संबंधित हुई जो बुद्धि है, वह संबंध भी, परिणाम भी वास्तविक है।
कर्तव्यम इति व्यापारांशः। अब मम इदम कर्तव्यम, ये स्थिति है ना, तो यहाँ पर मम इदम कर्तव्यम, तीन अंश हो गए, एक मम, इदम, दूसरा इदम और तीसरा कर्तव्य। अब एक यही बुद्धि है, इसमें मदंश किसका है? पुरुषोपराग, पुरुष का संबंध है। मम यह पुरुष का उपराग है। दूसरा इदम, ईदम, या दूसरा कौन सा हो गया? कर्तव्यम, यह बुद्धि का उपराग है। और ईदम है ना, कर्तव्यम इति व्यापारांश हो गया। ईदम किसका है? ये भी बुद्धि का उपराग है। ईदम बुद्धि का उपराग है, विषयों के साथ लिखा। ईदम इति विषयोपराग है, बताया। ईदम ये विषयोपराग है और कर्तव्य ये व्यापारांश है। मम पुरुष उपराग, इदम विषयोपराग और कर्तव्यम व्यापारांश। इस प्रकार तेन अंश त्रयवती बुद्धि, उसके कारण तीन अंशों वाली बुद्धि। कौन कौन से बताओ? बता ये मम किसका किसका बताओ ना, तो फिर 2500 बैठक निकल बोलो। बुद्धि का गए पानी में। तीन अंश वाली ये बुद्धि है। कितने अंश वाली? तीन अंश। कौन कौन सा? मम इदम, हाँ? मम इदम कर्तव्यम, मम इदम इदम कर्तव्यम, मेरा यह कर्तव्य है। इसमें कितने अंश बताए? तीन। कौन कौन से? मम इदम कर्तव्यम, मम इदम और कर्तव्यम। देखो, तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्य अतात्विक संबंध। देखो, ये भी तीन किस में दिखते हैं पता है? ये तीन अंश किस में दिख रहे हैं? बुद्धि में। तीन अंश किस में है? बुद्धि। ये पुरुष में तीन अंश नहीं है, किस में है? बुद्धि, हाँ? बुद्धि में। किस में है? बुद्धि में। बोल नहीं सकते हो? तू तो पूरा मूर्ख है ना? किसके किस में है ये अंश? बुद्धि में। बुद्धि में। इदम भी बुद्धि में है, मम भी बुद्धि में है और कर्तव्य। ये पुरुष में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। तत्परिणाम, अब ये बुद्धि का, तत् से क्या लेना है? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? बोलो। अंश त्रयवती बुद्धि। इसका परिणाम क्या हो गया? ज्ञान। परिणाम क्या है? ज्ञान। ज्ञान के साथ पुरुष का, ज्ञानेन, किसके साथ? ज्ञान के किसके साथ? ज्ञान के साथ पुरुषस्य, पुरुष का अतात्विक संबंध। कौन सा संबंध? अतात्विक संबंध। ज्ञान के साथ पुरुष का संबंध है, लेकिन कौन सा है? अतात्विक। अतात्विक संबंध है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दर्पण मलिना इव मुखस्य उपलब्धि उच्यते। पहले देख रहे हैं, दर्पण मलिना इव मुखस्य, ये दृष्टांत है। देखो, कालिमा मलिमा किस में होती है? दर्पण में। देखो, हमारे आगे दर्पण रखा, महिला दर्पण है, तो मलिमा किसकी है? दर्पण। मल किसका है? दर्पण का। तो दर्पण के मल के साथ मुख का संबंध है क्या? कैसा संबंध है? अवास्तविक, अतात्विक संबंध है। तो दर्पण के मलिना के साथ मुख का जो जैसा अतात्विक संबंध है, क्योंकि मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा,
तब मुख का है ना, दर्पण में पड़ा ना, तो पड़ने के कारण अब उस प्रतिबिंब का मुख दर्पण के साथ उस मलिमा के साथ संबंध आ गया। तो इस क्रम से हम क्या बोलते हैं, पुरुष में ही, मुख में ही इस मलिमना है, मुख मैला हो गया है। वैसे ही क्रमशः बुद्धि के परिणाम के ज्ञान के द्वारा पुरुष का इस बुद्धि के साथ अतात्विक संबंध आ जाता है, मुख्य संबंध नहीं है, और वही उपलब्धि उच्चते। अतात्विक संबंध ही क्या है, उपलब्धि कही जाती है, ज्ञान कहा जाता है। ये पूरा हो गया। ज्ञानवत सुख दुखेच्छा द्वेष धर्मा धर्मा अपि बुद्धेरेव। ऐसा मत में क्या है, ज्ञान की तरह कौन कौन, सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म इत्यादि बुद्धि के ही धर्म है। ये किसके है, बुद्धि के ही। इतना समझ में आ गया। कृति सामानाधिकरणेन प्रतिदेह। क्यों ये बुद्धि के धर्म है, या लिखा कृति के समान अधिकरण में प्रतीति होने से, इनकी प्रतीति माने ज्ञान होने से। देखो अभी ये पंक्ति समझ में आ गई क्या, कृति समान अधिकरण प्रतीति है, बताओ कैसे। कृति अर्थ सुख दुख इच्छा इत्यादि होता है। गड़बड़ समझो फिर। कृति अर्थात प्रयत्न, कृति अर्थात प्रयत्न। तो प्रयत्न किस में होता है, जहाँ जहाँ कृति होती है वहाँ वहाँ ही सुख दुख इनका ज्ञान होता है। देखे मैंने काम किया इसलिए मुझे सुख मिला, मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे दुख मिला। यत्र यत्र कृति ही तत्र तत्र सुखम वा दुखम वा। जो मारेगा किसी को, है ना, उसी को बाद में तो दुख होगा ना। जो किसी की सेवा करेगा उसी को सुख मिलेगा ना, है कि नहीं। तो ये जहाँ जहाँ कृति होती है वहाँ वहाँ ये सुख दुख आदि होते हैं। तो कृति किस में बताओ, प्रकृति में। कर्त्री कौन है, प्रकृति। अरे बोला करो, प्रकृति। कुछ भी ज्ञान आज्ञा नहीं जैसे लगता है। किसमें कृति है, प्रकृति में। प्रकृति में। प्रकृति तो बुद्धि है, तो कृति किस में हो गई, प्रकृति में। बुद्धि में। एकादशी है ना, कृति किसमें है, प्रकृति में। तो सुख दुख भी किसमें होंगे, इसलिए लिखा कृति के समान अधिकरण में। लिखने नहीं रहती ना इसलिए कृति के समान अधिकरण में, एक ही अधिकरण में सुख दुख आदियों की प्रतीति होने से जहाँ कृति है वहाँ ये सुख दुख आदि है। कृति का है प्रकृति में, तो उसी में ही सुख दुख आदि है, ठीक ना। न च बुद्धि ही चेतना। बुद्धि कैसी नहीं है, बुद्धि चेतन नहीं है। परिणामित्वात्, क्यों, परिणामी होने से बुद्धि परिणाम वाली है, इसलिए चेतन नहीं है। इति मतम उपास्तम। इति मतम, इति किसका मत है ये, सांख्य का मत भी। बुद्धि चेतन नहीं है, जड़ है,
परिणामी होने से जो जो परिणामी होता है वो जड़ होता है। जैसे घट, जैसे दूध परिणामी है इसलिए जड़ जड़ है। यह मत भी खंडित हो गया। कैसे कहते हैं कि कृति अदृष्ट भोगानाम इव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्य प्रतीत है। क्या लिखा? कृति, अदृष्ट और भोग इनकी तरह चैतन्य से सामानाधिकरण्य प्रतीत है। किसकी प्रतीति होने से? सामानाधिकरण्य की प्रतीति होने से। तद भिन्ने माना भावाच्च, उससे भिन्न में प्रमाणों का अभाव, प्रमाण का अभाव होने से। ये क्या कहना है कि कृति हो गई है। दूसरा अदृष्ट, अदृष्ट माने धर्माधर्म, भोगार्थ, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग है। ये सभी चैतन्य के समान अधिकरण में, जहाँ चैतन्य है, चैतन्य किसमें है? पुरुष में। चैतन्य किसमें है? पुरुष में। अरे वाह, चैतन्य तो पुरुष में है और सुख किस में लगता है? आपको किस में लगता है? अच्छा, नैया क्या बोल रहा है? जहाँ चैतन्य है, क्या जड़ को दुख सुख दुख होता है। अगर गाड़ी ने कुछ काम किया तो गाड़ी को सुख दुख होगा, ऐसा होता है क्या? अरे वाह, तो चैतन्य के जहाँ चैतन्य रहता है उसी के अधिकरण में कृति, अदृष्ट और भोग इनकी प्रतीति होती है। इसलिए, और चैतन्य तो पुरुष में है, इसलिए वहां पर ही खंडन चल रहा है ना। नहीं है, पहला जो चल रहा था वो सांख्य का विषय था, अब उसके विपरीत उसका खंडन कर रहा है। तो सांख्य का मत ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ चैतन्य होता है वहाँ ये कृति, अदृष्ट और भोग होता है, और चैतन्य पुरुष है तो वहाँ पर ही कृति, अदृष्ट और भोग होगा। तद भिन्ने, उससे भिन्न प्रकृति के मानने में कोई प्रमाण नहीं है। चेतनो हम करोमीति प्रतीतिश्च चैतन्यांशे भ्रमः। कहते हैं हम चेतन, मैं चेतन हूँ, करोमी मैं करता हूँ, इस प्रकार प्रतीति चैतन्य के अंश में भ्रम है। इति चेत, ऐसा कौन कर रहा है पता है नहीं, ये सांख्य बोल रहे हैं। ये तो चैतन्य अंश में भ्रम हो रहा है, ऐसा यदि कहेगा तो कहते हैं कृत्यांश क्यों निश्चित है, कृति के अंश में भी उसको भ्रम क्यों नहीं समझते हो? अन्यथा नहीं तो, अन्यथा का अर्थ देखो, अतिरिक्त द्रव्यात्मक बुद्धि स्वीकारे। अतिरिक्त द्रव्य रूपी बुद्धि को यदि आप मानोगे, क्योंकि बुद्धि यह अतिरिक्त मानते कौन रे? सांख्य अतिरिक्त बुद्धि को मानता है। तो इस तरह अतिरिक्त बुद्धि को मानने पर बुद्धेर नित्यत्व, बुद्धि को नित्य मानते हो अनित्य मानते हो? बताओ। वो बोलेगा बुद्धि को मैं नित्य मानता हूँ। बुद्धेर नित्यत्वे मोक्षा भाव, बुद्धि नित्य होगी तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। मोक्ष का भाव होगा, क्योंकि जब तक बुद्धि है तब तक बंधन चलेगा, है कि नहीं? अच्छा, अनित्यत्वे बुद्धि अनित्य होगी तो क्या होगा? तत्पूर्वक
तत्पूर्वम असंसारापत्ति, बुद्धि के पहले संसार नहीं था, ऐसा मानना पड़ेगा ना। अनित्य पदार्थ उत्पन्न होता है कि नहीं, बोलो। अनित्य पदार्थ जैसे घट है, उत्पन्न होता है। अनित्य है, उत्पन्न होता है ना। तो उस तरह से यदि उत्पत्ति के पहले क्या करना पड़ेगा फिर? बुद्धि है तभी संसार, बुद्धि नहीं है तब संसार। तो बुद्धि की उत्पत्ति से पहले संसार नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक। ननु अचेतनाया प्रकृति कार्यत्वात् बुद्धि। अब यहाँ से पुनः सांख्य बोल रहे हैं, श्लोकों तक ही लेते हैं। क्या कहते हैं? ननु अचेतनाया प्रकृति, प्रकृति कैसी है? अचेतन प्रकृति का बुद्धि कार्य होने से, किसका? बुद्धि कार्य होने से अचैतन्यम, उस बुद्धि में क्या है? अचैतन्य है, अचैतन्य है। कार्य कारणयोः तादात्म्यादिति चेत्, क्योंकि कार्य और कारण में क्या होता है? तादात्म्य है, इसलिए बुद्धि भी अचेतन है। इति चेत् नैयायिक बोलता है न, यह कहना ठीक नहीं है, असिद्धि है, इसमें असिद्धि होने से। अब असिद्ध है यदि है, उसका स्पष्टीकरण तो करना चाहिए ना। तो कहते हैं कर्तुर्जन्यत्वे मानाभावात्, कर्तु जन्यत्वे, कर्ता जन्य है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कर्ता उत्पन्न होता है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। वीतराग जन्मादर्शनात्, क्योंकि वीतराग जो वैराग्य युक्त है, ऐसे पुरुषों का जन्म न देखे जाने से, इसलिए उसमें क्या है? अनादित्वम, कर्ता में अनादित्व है। अनादि भावस्य नाशा संभवात् नित्यत्वम, और अनादि जो भाव रूप पदार्थ होता है उसका नाश संभव नहीं है, इसलिए वे नित्य होते हैं। तत्किम प्रकृति आदि कल्पने, फिर उस प्रकृति आदि कल्पना से क्या लाभ? प्रकृति आदि की कल्पना करने से क्या लाभ है? उसकी कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जब नैयायिक ने ऐसे कहा ना, इसने कहा असिद्धि है, प्रकृति आदि की सिद्धि नहीं है, केवल पुरुष को मानने से ही काम चलता है, तो बाकी की कोई स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तब सांख्य पुनः बोलता है न च प्रकृते है, न च प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते इति अनेन विरोध इति वाच्यम। वो बोलता है कोई प्रकृति है ही नहीं, नैयायिक ने कहा ना, तब बोलता है अरे आपका कहना प्रमाण के साथ विरुद्ध है। किस प्रमाण के साथ? गीता प्रमाण के साथ। कैसा? अरे गीता में साक्षात लिखा है प्रकृति के, है ना, गुणों के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को, सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, सब प्रकार से किए जाने वाले कर्मों को, करता अहम, मैं करता हूँ, इति अहंकार मूढ़ात्मा मन्यते, ऐसा अहंकार से मोहित हो गया पुरुष मानता है। अकर्ता होने पर भी मैं करता हूँ ऐसा मानता है कि नहीं पुरुष, इसलिए इस प्रमाण के साथ विरोध है। अब उसका अर्थ करके नैयायिक समाधान दे रहा है, इति वाच्यम न च वाच्यम। वो क्या बोलते? देखो आपको अर्थ करना नहीं आता, सांख्य चुप बैठो, आपको अर्थ करना नहीं आता, क्या अर्थ है इसका बताओ। सांख्य ने पूछा तो नैयायिक बोलते देखो प्रकृति है,
प्रकृति का अर्थ वो प्रकृति नहीं है, फिर क्या है? अदृष्टस्य गुणैः, तो अदृष्ट जन्य ही इच्छा दिवी ही। देखो प्रकृति का अर्थ है अदृष्ट और गुण का अर्थ है उससे उत्पन्न हो गए इच्छा इत्यादियों के द्वारा कर्ता अहमेव इति अस्य तदर्थत्वात्, मैं ही करता हूँ ऐसा मानता है पुरुष, है ना? ये इसका अर्थ है। कहा प्रकृति लाया माया, उसके सत्वादि धर्म गुण लाए, उस अर्थ करना आना चाहिए ना, नहीं बोलता है। तो प्रकृति अदृष्ट, अदृष्ट जन्य इच्छादि गुणों के द्वारा ही मैं करता हूँ ऐसा मानता है, इसलिए इससे अतिरिक्त कोई त्रिगुणात्मिक प्रकृति मानने की आवश्यकता नहीं। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम त्वयः, इस प्रकार होने पर कर्तारम आत्मानं केवलम त्वयः, केवल जो आत्मा को ही कर्ता मानता है इत्यादि वदता भगवता, ऐसे बोलने वाले भगवान परमात्मा के द्वारा प्रकृति कृतः अयम उपरिष्टात् आशय, भगवान परमात्मा ने इसी के आगे ही यही आशय प्रकट किया है। इसलिए इतना अब जितना भी विषय हुआ यहाँ तक थोड़ा विषय किचकट यानी चिंतनीय था, तो यहाँ पर इतना ही किया कि प्रत्येक बौद्ध वेद जो पहला है चारवाक, विज्ञान इंद्रिय आत्मवादी, मनात्मवादी, पुनः बुद्धि आत्मवादी बौद्ध और सांख्य वेदांति, इनका खंडन किया। और यहाँ पर स्वयं का विषय मंडल अपना आत्मा कैसा है यह यहाँ पर बताना है। और इसके बाद जब तर्क संग्रह में जैसा विषय आया उसी तरह से बहुत महत्व का विषय है, एकाग्र रीति से इसको पढ़िए, है ना? इसको देखेंगे कल से कर लेंगे फिर दोपहर में।